साथियों, शिक्षा के विषय में छोटा सा प्रयास है हमारा, अपील है, प्रयास क्या अपील है। चूंकि हम लोग उसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बार बार वही बात आ जाती है कि फिर वही उठा देते हैं प्रश्न। लेकिन शिक्षा के द्वारा ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव है नहीं। सर्वांगीण विकास हमारा शिक्षा के ही द्वारा। सर्वांगीण विकास का मतलब हर तरह का विकास, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या नैतिक हो, उसी तरह से हम विकास कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। अब चूंकि हम लोग निचले पायदान से शुरू कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा बेसिक स्तर से, इसलिए ज़्यादातर जो हमारे अभिभावक हैं उनसे अपील है कि वह बच्चों को स्कूलों तक जरूर भेजें। और हमारे साथी शिक्षक या जो भी हैं, चाहे वो निजी विद्यालयों में हैं या सरकारी विद्यालयों में हैं, सभी लोग अपने विषय में महारत हासिल किए हुए हैं। तो जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, चाहे जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, चाहे जहाँ पढ़ रहा है, पैसा तो आप खर्च कर देते हैं निजी विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों की, तो मान लीजिए मुफ्त शिक्षा है, लेकिन निजी विद्यालयों में भी आप भेजते तो हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा गया है, वहाँ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वो गया और फिर वापस आ गया, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। नहीं आप जानते हैं, उसका विषय वस्तु नहीं जानते हैं, तो वैसे ही पूछ सकते हैं कि कौन से टीचर आए, किसने क्या पढ़ाया, किसने क्या नहीं पढ़ाया, कब आए या क्या पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम नहीं जानते हैं, जानते हैं, लेकिन यह है कि उन पर ध्यान देते हुए और हम अपने बच्चों को विद्यालयों तक, सबसे ज़्यादा तो जरूरी है कि वो विद्यालयों तक पहुँचे जो बेसिक स्तर के हैं, या जो मान लीजिए छोटे बच्चे हैं उनको अभी उतना ज्ञान होता नहीं है, तो हम उन बच्चों को विद्यालयों तक भेजें। और शिक्षा के द्वारा, जैसे कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिना पढ़े नर पशु कहावै। तो बच्चों को शिक्षा के प्रति आप लोग जागरूक करते हुए उनको विद्यालयों तक भेजें। नर पशु का मतलब कि ये जब उस समय कहा गया था, आज से मान लीजिए 700-800 वर्ष पहले कहा गया, लेकिन अभी भी वो चरितार्थ हो रहा है अब। और ज़्यादा चूंकि हर तरफ ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा उसके समझ में आगे कुछ नहीं आएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तकनीकी बढ़ती जा रही है, तो समझ से परे होते जा रहे हैं। और विद्या ऐसी चीज है कि जिसकी सभी जगह पूजा होती है। जैसे एक श्लोक है कि विद्वत्तम च निरुत्तम च नायो तुल्यते कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। कहा गया है कि विद्वान और राजा दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। विद्वान जो राजा होता है उसकी केवल उसके राज्य में पूजा होती है, उसके धन वैभव का जो पूजा होती है वो उसके राज्य की सीमा के अंदर ही होती है। लेकिन जो विद्वान पुरुष होता है वो कहीं भी चला जाए तो उसकी पूजा होगी। अर्थात विद्या की सब जगह पूजा। और विद्या का अर्थ है आपकी जानकारी, आपका गुण। आपके पास यदि कोई हुनर है या कोई सीख है तो आप कहीं भी अपना व्यवसाय या रोजगार चला सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। अब कुछ लोगों को दिमाग में आता है कि पढ़ाने से क्या होगा, न नौकरी मिलेगी न चाकरी मिलेगी, तो पढ़ाने से। ऐसा नहीं है। कोई भी काम जो पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई काम करेगा तो वो गैर पढ़े लिखे व्यक्ति से अच्छा ही करेगा। खेती ही करेगा या कोई भी काम करेगा, पशुपालन करेगा, तो भी वो गैर पढ़े लिखे व्यक्ति से अच्छा ही काम करेगा। और नौकरी करना भी एक काम है और अपना निजी काम भी करना एक निजी काम है। और ये सोचना कि हम पढ़े लिखे हैं, फला का लड़का आगे जा रहा है, वो बड़े आदमी है, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के सामने उदाहरण ही है कि जैसे महामहिम जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके माता पिता जो थे वो अबरक की खदानों में काम करते थे, लेकिन वो आज राष्ट्रपति हैं। इसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सब जानते ही हैं कि उनके जो अभिभावक थे, या कि कहा जाता है कि वो स्टेशनों पर चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हो गए। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे तो हमें कोई रोजी रोजगार या उपलब्धि नहीं हासिल होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें,
और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी परवरिश भी करें। परवरिश का मतलब है कि उनकी देखभाल रखें। देखभाल से तात्पर्य यह है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुली छूट न दें, क्योंकि इस समय माहौल जो है, वातावरण वो बहुत दूषित हो रहा है, तो उनको बचा के रखें और उनको अच्छे, चूंकि वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो ऊर्जा से भरपूर होने के कारण उनको सही दिशा देना आवश्यक है। यदि गलत दिशा में वो दे दिया, मान लीजिए रॉकेट है, उसमें आपने आग लगा दिया और वो गलत दिशा में चला गया तो ध्वस्त हो जाएगा। अगर सही दिशा में गया तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में रखें, सही दिशा दें कि क्या कर रहे हैं, उनको बताएं, समझाएं। मारना पीटना जरूरी नहीं है। परवरिश अच्छी का मतलब यह है कि उनको मारना पीटना, अब आप दरोगा जी बने रहेंगे तो आपसे बात ही नहीं करेगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। तो इसलिए उनसे आराम से, सरलता पूर्वक उनसे बातचीत करें और अपने बच्चों को समय भी दें, कुछ ना कुछ समय दें कि क्या कर रहे हो, उनसे बातचीत करें। अगर समय नहीं मिलता है तो आप शाम के समय 1 घंटा, जैसे इधर उधर मान लीजिए हम फालतू चीज़ों में अपना समय लगाते हैं, तो 1 घंटा या आधे घंटे हम अपने बच्चों के बीच बैठें, उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को भी जानें। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत आ गई तो हम उनको बस मारने पीटने पे उतारू हो गए, क्योंकि समय बहुत नाजुक है, गलत कदम उठा लेंगे बच्चे, ऐसा भी हो जाता है। तो उनसे हम बातचीत करें और उसका निराकरण करें, ऐसा नहीं कि निराकरण नहीं होगा। तो बस इतना ही कहना है कि हम अपने बच्चों को विद्यालयों तक भेजें, उनको अच्छी शिक्षा दें और उनका जो समस्याएं, उनकी परवरिश अच्छे ढंग से करें। खाने और पहनने के लिए तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई में समझौता नहीं होना चाहिए। हम कम खाएं या अच्छा कपड़ा ना पहने, सस्ता कपड़ा पहने, ठीक है, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा जरूर दें। धन्यवाद।